47 साल की इस महिला के हाथ में सीमियन लाइन है। सीमियन लाइन क्या होती है इसे समझिए। इस लाइन को जो आप देख रहे हैं, इस सीमियन लाइन होती है। इसमें जो हमारी हार्ट लाइन है और जो माइंड लाइन है इस प्रकार बनी होती है नॉर्मल हाथों में, वो एक ही हो जाती है, एकीकृत हो जाती है, इसलिए इसको सीमियन लाइन कहते हैं। सीमियन लाइन अच्छी वो होती है जो गुरु के पर्वत से निकल जाए। और इनकी हार्ट लाइन देखिए इस प्रकार आ रही है और फिर यहाँ से माइंड लाइन का जन्म हो रहा है। तो पहले आधी जो लाइन है वो तो साथ में मिलके चल रही है, फिर बाद में अलग अलग हो रही है। सीमेन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ऐसे व्यक्ति को इमोशनल धोखे बहुत मिलते हैं और उसे अपने जो आंतरिक भावना है वो किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बतानी चाहिए। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि लव नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट आप एंगेज हो जाइए और मैरिज कर लीजिए। इनकी हार्ट लाइन भी देखिए यहाँ पे इस प्रकार जाकर टूट रही है। 47 साल की लेडी हैं, इस समय इनको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि सूर्य की तरफ से बहुत सारा डैमेज हो रहा है। जहाँ लाइन टूट जाएगी तो वहाँ का पर्वत गड़बड़ हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं सूर्य बुरी तरह दब गए हैं। तो मान अपमान की स्थिति तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये तो लाइफ में होती रहेगी। इस प्रकार का ये लाइन दौड़ जाना देखिए एक एडिशनल लाइन है। इस प्रकार ये हमारे पर्वतों को बहुत कमज़ोर कर देती है जहाँ जहाँ तक ये जाती है। तो इसमें शनि का पर्वत, इसमें सूर्य का पर्वत और इसमें मरकरी का पर्वत प्रभावित हो गया है। ये ही सीमियन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मरकरी को भी गड़बड़ कर देती है। और यहाँ पर अगर आपने अपने इमोशनल पे कंट्रोल नहीं करा तो चंद्रमा को गड़बड़ कर देती है। रिलेशनशिप में जल्दीबाजी दिखाई तो वीनस को गड़बड़ कर देती है। तो सीमियन लाइन, लेकिन सीमियन लाइन एक चीज़ होता है कि ये जुनून देती है। अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल है और उसने अपना जुनून बना लिया तब तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो अपना टारगेट अचीव कर लेगा। लेकिन जब प्यार मोहब्बत का काम होता है तो उसमें जुनूनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्यार मोहब्बत में जुनून का काम नहीं है, डिसीजन बिगड़ जाते हैं। तो इनको भी अपने जो हार्ट लाइन है टूटने के कारण इमोशनल सेटबैक्स लगेंगे ही लगेंगे। सीमेन लाइन की और विशेषता ये है कि ऐसे लोग दृढ़ संकल्पित होते हैं, किसी चीज़ के वो सोच लेते हैं। कोई चीज़ है, कुछ कार्य करना है, कुछ शिक्षा लेनी है, अनुभव से ये लोग बहुत अच्छा सीखते हैं और ये लोग डीप थिंकर भी होते हैं। अब इनका जो सवाल है कि मैरिज लाइफ कैसी है, तो जी हाँ, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि इस प्रकार की लाइन जब दौड़ती है तो ये बुध को गड़बड़ कर देती है। और बुध क्या है, यही तो हमारी मैरिज लाइन होती है, यूनियन लाइन होती है। बुध क्या है, हमारी शादी का कमरा, हमारे सोने का कमरा, हमारे गोल्डन नाइट के देवता। जीवन में बहुत सारे जो अवसर हमें मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ये देते हैं। अब अगर लाइन नहीं है यूनियन लाइन तो यूनियन में भी प्रॉब्लम आएगी कि बुध ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं और यहाँ पर बड़ा सा दाग भी हो गया है, स्पॉट बन रहा है। ये स्पॉट गड़बड़ करता है, हमारे अच्छे शगुन हैं जो लाइफ में होने वाले उन सबको नष्ट करता है, उसमें विलंब करता है, उसमें विच्छेद करता है। तो लव लाइफ इनको कैसे मैनेज करनी है कि अपनी भावनाएं बैलेंस करके चलना है। ऐसे लोगों की शादी टिकती है, लेकिन सीमेन लाइन के कारण तो टिकती है, शादी होती भी है और शादी चलती भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो अगर यूनियन लाइन नहीं बनेगी तो मैरिज वाले भाव में दिक्कत आएगी। तीसरा मणिबंध चेक करते हैं। देखिए तीसरा मणिबंध इनका बहुत बहुत ज़्यादा वीक जा रहा है। ये दूसरा है, हाथ में इनके धन तो रहेगा, मेहनत का इन्हें अच्छा पैसा मिलेगा। और तीसरा मणिबंध नहीं है तो तीसरा मणिबंध हमारी मैरिज लाइफ और सेक्स लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मिलन, स्त्री पुरुष का मिलन, तीसरा बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरा नहीं होता है और यहाँ भी दिक्कत है तो फिर प्रॉब्लम होती ही होती है। शादी में, लव में, धन में उसके रास्ते मंगल बनाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, और यहाँ पर मंगल पे स्पॉट आ गया है। देखिए पहले तो ये वाई शेप का था, अब जाकर ये एक बड़ा सा स्पॉट बन गया है। और इनकी मंगल रेखा जो है, महाबली रेखा, वो भी वीक जा रही है। देखिए ये वाली लाइन अंदर घुस जा रही है। जीवन रेखा में जब भी मंगल की लाइन घुसती है तो ये अंगारक दोष बनाती है। मंगल इनके बहुत ज़्यादा वीक है।
दूसरे तरीके से हम इसे विजिबल कर सकते हैं कि जहाँ पर ये लाइन चालू हो रही है इनकी लाइफ लाइन, उसके बगल में मंगल बैठते हैं और मंगल गड़बड़ हो रहे हैं और लाइन भी गड़बड़ हो रही है। या तो लाइन गड़बड़ होगी तो मंगल गड़बड़ होंगे, मंगल गड़बड़ होंगे तो लाइन गड़बड़ होगी। बचपन का संघर्ष इन्होंने झेला है। इनको स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि ये मंगल बहुत ज़्यादा वीक है। मंगल इस प्रकार का स्पॉट ले लें, यहाँ से दब जाएं। इनका एक सवाल बहुत खतरनाक है, वो क्या है कि इन्होंने ब्लैक मैजिक के ऊपर पूछा है। तो मंगल सबसे पहले बिगड़ते हैं। ब्लैक मैजिक अगर हाथ में देखना है तो हम किस प्रकार देखते हैं, मंगल काले हो जाएंगे। यहाँ पे कालापन आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं कोने में दिखेगा, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन ये औसत से बहुत कम है। तो मंगल पे आप देखेंगे कि काला चिन्ह उभर जाता है जब ब्लैक मैजिक की तीसरी डिग्री लगती है हमारा। अब देखिए ब्लैक मैजिक लगता है तो सबसे पहले हमारे शरीर का सौंदर्य खराब करता है। तो आप देखेंगे शुक्र का पर्वत देखना चाहिए। अब जैसे देखिए इनके शुक्र के पर्वत पर ये स्पॉट है और ये बड़ा स्पॉट है। ये समस्या बहुत सारी इनकी फैमिली लाइफ में है, क्योंकि शुक्र पर्वत पर इस प्रकार अगर चिन्ह गड़बड़ होता है तो शुक्र क्या है, रति है। रति स्त्री पुरुष के मिलन के बेसिक कार्य यही है। और यहाँ पर भी हम रति सुख देखते हैं इस सेगमेंट में। अब देखिए यहाँ पर ये स्पॉट पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक लाइन भी है जो आइलैंड बना के अंदर की तरफ जा रही है। इस एरिया में हमारा संतान भाव होता है। अगर इसके ऊपर खराबी होगी तो हमारी जो संतान है वो भी विलंबित होगी, उनके भी योगों में विच्छेद होगा। संतान किस प्रकार, इस प्रकार बने होने चाहिए जो इनके हाथ में दृष्टिगत नहीं हो रहे हैं। तो संतान पक्ष की तरफ से भी इन्हें संघर्ष मिलेगा। इनकी मरकरी लाइन अच्छी है, इस प्रकार की लाइन, लेकिन इस लाइन ने प्रभाव कमज़ोर कर दिया है। तो इन दोनों लाइन को हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। इसका कनेक्शन हमारे दूसरे मणिबंध से बहुत क्लोजली होता है, जो दिखा रहा है कि पैसा तो मिलेगा इनको। अब कितना मिलेगा वो हमें देखने के लिए शनि पर्वत देखना चाहिए। भाग्य रेखा देखिए, शुक्र पर्वत से निकली भाग्य रेखा है। शुक्र पर्वत पीड़ित है, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ से निकली है भाग्य रेखा, बीच में जाके टूट गई। फिर देखिए खंडित अवस्था में आपको यहाँ पे इम्प्रेशन दिख रहे हैं और ऊपर तक ये इम्प्रेशन जा रहे हैं। तो ये खंडित अवस्था में ऊपर तक पहुँच रही है, बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो जा रही है और लगभग गायब हो जा रही है। तो शनि पर्वत पे जब खड़ी हुई लाइन होती है तो प्रयास कम प्राप्ति ज़्यादा, ये वाली स्थिति बना देती है कि आप हल्का प्रयास करते हो और आपको पैसा मिलता है। और जब शनि पर्वत पर खड़ी लाइन नहीं हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा, आपको बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। शनि वक्री चल गए, और वक्री भी क्यों हो गए, क्योंकि ऊपर की इस लाइन ने तो ऊपर के तीनों पर्वत बिगाड़ दिए हैं। तो ये लाइन जो एक्स्ट्रा लाइन चल गई है ये खतरनाक है। अब ब्लैक मैजिक की बात हो रही थी तो इनके हाथ में ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन इनको खाने पीने से दूर रहना चाहिए। किसी का दिया हुआ नहीं खाना है। स्पॉट्स तो आ रहे हैं। ब्लैक मैजिक की जो हम हाथ पे पामिस्ट्री में ट्रिक देखते हैं वो साइन उभरने नहीं चाहिए, वो सिग्निफिकेंट नहीं होने चाहिए। क्योंकि साइन अगर जैसे मंगल पे काला दाग आ गया बहुत बड़ा, यहाँ पर भी अब जैसे स्पॉट तो बन गया है, यहाँ पे भी स्पॉट बन गया है। तो किसी का, हम सबसे पहले जो गड़बड़ काम करते हैं, ये सवाल बार बार आता है, हम किसी का दिया हुआ खा लेते हैं। आपको अपनी मेहनत का खुद का खाना है। अगर आपको इन चीज़ों से बचना है, उंगली में गैप ज़्यादा हो गया है और ये सूर्य पर्वत की खराबी के कारण ये भाव ऊपर तक जा रहा है। हाथ पे इन्होंने पूछा है कि क्या ब्लैक मैजिक लग रहा है हाथ में, तो मैं इन्हें रेमेडी ज़रूर दे दूंगा, क्योंकि नीचे के 2 पर्वत बिगड़ गए। इनका आगे का सवाल है कि ओल्ड एज में किस प्रकार हमारे फंड्स रहेंगे, फंड का मैनेजमेंट कैसा होगा, हम हेल्दी होंगे क्या। तो यही लाइन देखी जाती है। शनि पर्वत पर अगर सीधी खड़ी रेखा है तो ये एक तो लगातार धन देती है, ओल्ड एज में भी धन देती है और ओल्ड एज में स्ट्रांग रखती है। शनि हमारी हड्डियां भी तो हैं, तो हमारी हड्डियों को मजबूत रखती है। तो ऐसी लाइनों में 3000 से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन होते हैं। वो तो
सवाल सामने वाले ने क्या पूछा है उस बेसिस पे हम उसे शॉर्ट करके उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो शनि पर्वत पे वक्री जा रहे हैं शनि, और यहाँ पे अगर बीच क्षेत्र में भाग्य रेखा टूटेगी तो राहु भगवान की प्रॉब्लम होगी। शनि रेखा जब डार्क हो जाती है तो राहु भगवान ये तो पहले ही खराब हो गए, यहाँ पे दिख गया। ये ज़्यादा डार्क हो जाती है और डार्क हो जाती है, जैसे इस कंडीशन में आ गई है, केतु खराब हो जाते हैं। देखिए ये ज़्यादा काली हो गई है, 3rd डिग्री पे आके काली हो गई है, इसलिए इनके केतु यहाँ पर पूरी तरह मेल्ट हो गए, अंदर दब गए पूरा। और यहाँ पे देखिए दाग, ये परेशानी वाला खेल कर देते हैं केतु, माया सताने लगती है, ज़िंदगी में डिसीजंस गलत हो जाते हैं। जैसे मैंने सिमियन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक बताया, इमोशन पे कंट्रोल रखते हुए कोई भी ज़रूरी कार्य है, भले ही आपको डिसीजन लेना है, 24 घंटे का समय सामने वाले को दीजिए, उसको सोचिए एक दिन, ठीक है आपको जो डिसीजन लेना है, लेकिन एक दिन बाद लीजिए, क्योंकि सिमियन लाइन क्या करती है, ये गड़बड़ करती है हमारी डिसीजन मेकिंग। दूसरा मणिबंध बना हुआ है, अच्छा तो धन तो चलता रहेगा हाथ में, लेकिन लाइन आगे जाके वीक हो रही है। तो बुढ़ापे का जो सवाल है हमें यही समझ लेना चाहिए, मैं ज़्यादा इसमें कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि लाइन पूरी स्पष्ट होनी चाहिए तब हम बुढ़ापे, लेकिन लाइन का इंप्रेशन है तो इसे मजबूत करना चाहिए। कैसे मजबूत होगी, जो मैंने यहाँ की चीज़ बताई कि शनि जब बहुत ज़्यादा वक्री हो जाते हैं तो राहु तो खराब हुए और वो शनि भगवान की लाइन देख के लग रहा है कि केतु तो ख़त्म हो गए होंगे। इस प्रकार पूरी पावर चला गया है। और जहाँ ये पावर बना है, ये स्पॉट बना है नकारात्मक, तो आप देखेंगे पहला मणिबंध जो हमारी पर्सनालिटी होता है पूरा इंटैक्ट होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल दिखना चाहिए। वैसे मणिबंध तो पीछे, हाथ के पीछे भी चले जाते हैं, यहाँ से सामने से पूरा इंटैक्ट होना चाहिए, ये हमारी पर्सनैलिटी है। अब इनके साथ क्या हो रहा है, यहाँ तक तो लाइन सही आ रही है, फिर ये बाइफरकेट हो जा रही है। तो आपको अपना स्टैंडिंग मजबूत करने के लिए समाज में, अपने घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो ये लाइन ही संघर्ष को बताती है। आधी लाइफ के बाद ज़्यादा संघर्ष हो जाएगा, क्योंकि आधी के बाद ज़्यादा खुल गई है ये। तो इसको हमें मैनेज करना है, इनको बुध पे काम करना चाहिए, इनको मंगल पे काम करना चाहिए, और इनको शनि, अब देखिए शनि ज़्यादा खराब हो गए हैं तो शनि राहु के कॉम्बिनेशन में इनको काम करना चाहिए। तो इनको शापित दोष जो है लगा है, इसके कारण हम यहाँ से भी देखते हैं कि अगर ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं शनि पे और राहु भगवान पे, तो डेफिनेटली वो माइंड लाइन जो है हमारी, माफ़ कीजिए, जो यूनियन लाइन है हमारी मैरिज की, वो गड़बड़ होगी। और चूँकि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है तो इस क्षेत्र में गड़बड़ हो रही है, इसलिए हमारी जो हार्ट लाइन है वो भी कहीं ना कहीं से गड़बड़ होगी। और जिस एज में है 42 के बाद, इनके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस इमोशनल रहेंगे। रेमेडी तो खैर मैं इनको दूंगा, और मेरी कामना भी है कि इनको अच्छे योग मिले, ये आगे बढ़े। इनकी ग्रोथ लाइन बहुत कमज़ोर है, ग्रोथ लाइन से भी हम जीवन के सुख देखते हैं, प्राप्तियां देखते हैं, शादी के बाद का जीवन में खुशियां देखते हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ लाइन बहुत वीक जा रही है। तो इन सब की रेमेडी मैं इन्हें दूंगा।